वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 3 से संबंधित VMOU में पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भक्ति काल अथवा पूर्व काल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। इस काल की समय सीमा विद्वानों द्वारा संवत 1375 से 1700 तक मानी गई है। भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाने में इस काल की चारों शाखाओं व उसके प्रमुख कवियों का योगदान सर्वप्रमुख है। राम काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य ने सिर्फ काव्य का चतुर्मुखी विकास ही नहीं किया बल्कि अपने संदेशों और उपलब्धियों के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बनाया। इस काल में ही शताब्दियों से चली आ रही दासता को तोड़ने के लिए आत्मचेतना के प्रेरक कवियों और समाज सुधारकों का उदय हुआ। रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसी, मीरा, दादू दयाल, रैदास, रसखान, रहीम आदि ने देशभक्ति की भावना जागृत करते हुए मानवतावाद का दिव्य संदेश दिया। इस काल में ही राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागृति की अभूतपूर्व आंधी आई। इन संतों ने अंतःकरण से दिव्य वाणी निकालकर देश के कोने कोने में फैलाई, जिससे भारतीय सभ्यता व संस्कृति की रक्षा हुई। भक्ति काल में धार्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित विभिन्न मतवादी काव्य साधनाओं का जन्म हुआ। दक्षिण भारत में आलवार भक्तों के द्वारा भक्ति धारा प्रवाहित हुई। रामानुजाचार्य की ही परंपरा में रामानंद जी हुए थे। रामानंद की लंबी शिष्य श्रृंखला थी जिसमें कबीरदास जुलाहा, पीपा राजपूत, धन्ना जाट, सेना नाई, रैदास चमार थे। इस प्रकार रामानंद ने जात पात के भेदों को दूर करके मानवतावाद की स्थापना की थी। रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर का सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। भक्ति भावना की प्रधानता, सत्संगति की महिमा, नाम सुमिरण का महत्व, गुरु की महत्ता, रूढ़ियों आडंबरों का विरोध और एक नवीन समाज का निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि भक्ति काल की ऐसी विशेषताएं हैं जो भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाने में पूर्णतः समर्थ है। अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, संगीतात्मकता की प्रवृत्ति, अलंकारों का सहज सौंदर्य, छंदों की भाववहन शक्ति की दृष्टि से भी भक्ति काल की कविता श्रेष्ठ कविता है। इसके रचयिता अमर कवि हैं और यह निस्संदेह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्गुण का आलंबन निराकार है तो सगुण का साकार। इस कथन के आधार पर भक्ति की निर्गुण एवं सगुण काव्य धारा में व्याप्त अंतर को स्पष्ट कीजिए। निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में
ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का रूप, रंग, गुण, जाति नहीं होती। निर्गुण भक्ति में बाह्य आडंबर, तीर्थयात्रा, मंदिर, मस्जिद, रोज़ा, नमाज, तिलक आदि का विरोध किया गया है। निर्गुण भक्ति में गुरु को ज्ञान के चक्षु को खोलने वाला बताया गया है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार, अगम, अगोचर मानकर एक बताया है। कबीर, रहीम, वृंद आदि प्रमुख कवि हैं। सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की आराधना की जाती है। सगुण भक्ति में ईश्वर का रूप, रंग, गुण, जाति होती है। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, नित्य ध्यान, कीर्तन, तीर्थयात्रा, तिलक आदि को आवश्यक बताया गया है। सगुण भक्ति में गुरु की महिमा को अनंत बताया गया है। सगुण भक्ति में ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताकर अनेकता व अवतारों का वर्णन हुआ है। तुलसी, सुर, मीरा, रसखान आदि प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में संत काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा संत काव्य धारा का परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भक्ति काल निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा की एक उपधारा ज्ञानाश्रयी शाखा है, जिसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा और रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहकर संबोधित किया है। वस्तुतः इस काव्य धारा के कवियों का एक विशेष दृष्टिकोण था, जो संत शब्द से भली भांति व्यंजित होता है। इसमें संतों ने शास्त्रीय ज्ञान से दूर रहकर सहज, सांस्कारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया। संत काव्य की सामान्य विशेषताएं। संत काव्य तो अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को आत्मसात किया है, किंतु इसमें धर्म अथवा साधना की कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं की, बल्कि जनभाषा से इसका मर्म है। इस काव्य में जनजीवन के सत्य की अभिव्यक्ति अलंकार विहीन सीधी सादी भाषा में है। संत संप्रदाय की पद्धति स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी। थैंक यू गाइस।